हाय गाइस, मैं सोशल लाई हूँ आपके लिए आज की लेटेस्ट अपडेट। आज की लेटेस्ट अपडेट में है बैंकर्स ऑन स्ट्राइक। जी हाँ, 15 और 16 मार्च को बैंकर्स की स्ट्राइक है। और ये स्ट्राइक क्यों होने वाली है, इसका रीज़न क्या है, ये हम आपको बताते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट अभी हर एक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर रही है, उसको प्राइवेट सेक्टर में डाल रही है। वहीं अब गवर्नमेंट का डिसीजन है बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना। जी हाँ, जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं उन सभी को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस चालू हो गई है। और इसी वजह से ही बैंकर्स स्ट्राइक कर रहे हैं। उसका रीज़न भी उन्होंने स्पष्ट बताया है, उसका रीज़न भी उन्होंने बता दिया है कि आखिर इस स्ट्राइक का रीज़न क्या है, इससे क्या क्या इफेक्ट होंगे अगर गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि अगर गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइवेट बैंक बन जाते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कस्टमर्स पे पड़ेगा। जी हाँ, इसका सबसे ज़्यादा बोझ कस्टमर पर ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर का उस बैंक में अकाउंट है, उस बैंक में खाता है जिसमें वो अपनी उस खाते में, उस बैंक में जिसमें वो अपनी पूरी पूंजी, अपने जीवन भर की हर एक कमाई, हर एक चीज़ को उसमें रखता है, सुरक्षित समझता है, तो उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, गवर्नमेंट बैंक्स में आपकी संपत्ति, आपके पैसा, हर चीज़ को सुरक्षित रखने की, सेफ रखने की गारंटी होती है, बट प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं होती। चाहे फिर वो प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट गवर्नमेंट, फिर चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, प्राइवेट बैंक्स हो, इन सभी में भी आपके पैसे की, आपकी पूंजी की कोई गारंटी नहीं होती। अगर किसी अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन से उस कंपनी को लॉस हो जाता है, उस बैंक को लॉस हो जाता है, वो बंद हो जाता है, और इसमें आपका जो इन्वेस्ट था, आपका पैसा था जो आप इस कंपनियों में लगाए हुए थे, बैंक्स के लॉकर्स में रखे हुए थे, अपने अकाउंट्स में डाले हुए थे, वो आपको कब मिलता है, कितने टाइम पीरियड में वापस रिटर्न मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और मिलता भी है कि नहीं, आपका जो पैसा था वो डूबने की वजह से, कंपनी डूबने की वजह से जो चला गया था, वो आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वहीं बैंकर्स ने बताया कि अगर बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होते हैं तो इससे रोजगार भी कम हो जाते हैं। जी हाँ, बैंकों की जो क्वांटिटी है, जो बैंक्स आपके सिटीज़ में अवेलेबल होते हैं, उनकी गिनती भी कम हो जाती है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट बैंक हर एक सिटीज़, हर एक प्लेस में 3 या 4 होते ही हैं, और उनमें पूरे दिन जब तक बैंक्स ओपन रहते हैं उन सभी में कस्टमर्स की लाइन लगी होती है। बट यही बैंक्स अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो इनकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। जी हाँ, जहाँ 3 या 4 बैंक्स होते हैं गवर्नमेंट, वहाँ 1 या 2 ही रह जाएंगे। वहीं उन्होंने बैंकर्स ने कहा कि जब 1 या 2 बैंक्स होंगे तो कस्टमर को जाना ही पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में, और इस प्राइवेट सेक्टर से उनकी पूंजी एक असुरक्षित हाथों में चली जाएगी। वहीं बैंकर्स ने ये भी बताया कि अगर बैंक प्राइवेट सेक्टर में है और उसमें आपने अपना इन्वेस्ट किया है, उसमें अपने अपने पैसे रखे हैं लॉकर्स में या अकाउंट्स खोला है, तो उसमें आपकी मिनिमम बैलेंस जो लिमिट होती है उसको बढ़ा दिया जाएगा। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के बैंक में मिनिमम बैलेंस लिमिट को बढ़ा दिया जाता है। वहीं साथ ही साथ जो आप लोन लेते हैं, अगर बैंक से आप लोन लेते हैं, प्राइवेट कंपनी से आप लोन लेते हैं, तो इस पर इंटरेस्ट की जो परसेंट होती है उसको भी बढ़ा दिया जाता है। वहीं सर्विस चार्ज भी एक्स्ट्रा लगता है। इसी तरीके से बहुत सारे रीजन्स उन्होंने बताए हैं, बैंकर्स ने बताया है, जिससे कस्टमर पर ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट सेक्टर में जाता है। इसलिए बैंकर्स के द्वारा 15 और 16 मार्च को स्ट्राइक की जानी। और अगर आप इस स्ट्राइक की सपोर्ट में हैं, आप बैंकर्स के सपोर्ट में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस पेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे हर एक न्यूज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। फिलहाल मिलते हैं इसी तरीके की और न्यूज़ के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।